Hello students, we are back again with a new topic, but before we start this topic, I have some warm up for you. Okay, here is an activity kind of thing. So here I have something for you. It is like the possible arrangements. Right, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कोई टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है एंड यू हैव टू गेट द प्रोडक्ट 18. तो आपको बताना है कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन ब्लैंक्स के लिए. राइट, इन ब्लैंक स्पेसेस के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. जैसे अगर हम नंबर से स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ज़ीरो आता है. राइट, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लिखती हूँ तो मैं यहाँ कुछ भी लिखूँ, वट एवर, राइट, कुछ भी लिखूँ, हेयर इट मस्ट बी ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर ज़ीरो आता है. बट हमारा आंसर तो 18 है. राइट, तो हम यहाँ ज़ीरो नहीं लिख सकते. ज़ीरो वाली पॉसिबिलिटी तो ख़त्म हो जाती है. ज़ीरो आप नहीं लिख सकते हो. तो भी आप देखो कि ज़ीरो के बिना आप क्या लिख सकते हो. ओके, अदर देन ज़ीरो नेक्स्ट वन इज 1. हम ऐसे चलेंगे इस प्लेस पे ना, फर्स्ट वाले प्लेस को, फर्स्ट प्लेस को जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी हम कैसे प्रोसीड करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसे हम चलते जाएंगे. पहले हम 1 पुट करते हैं यहाँ पे. ठीक है, अगर आप 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वापस आपका आंसर 18 आ जाए, दैट इज 1 18 ज़ा 18. राइट, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये तो हमसे पूछा ही है ना कि 18 कैसे आता है. तो अभी देखो आप 1 के बाद नेक्स्ट क्या है, 2. हमें यहाँ पे 2 लिख देते हैं. ठीक है, ये वाला अपने आप को पता चल जाएगा. अभी आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 18 आए. इट मीन्स आपको 2 का टेबल चेक करना है कि 2 के टेबल में 18 कब आता है. दैट इज 2 9 18. राइट, तो ये प्लेस आपकी ऑटोमेटिकली आ गई. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चेक करते हैं. अभी 2 के बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं 3. राइट, इट मीन्स आपको 3 का टेबल चेक करना है कि 3 के टेबल में 18 कब आता है. दैट इज 3 6 18. राइट, 3 के बाद अभी 4 लिख देते हैं. राइट, तो आप चेक करो कि क्या 4 के टेबल में कभी 18 आता है. नो, ऐसा कभी नहीं होता. राइट, तो अब हम क्या करेंगे, हम 4 तो नहीं लिख सकते, तो क्या करें. अब हम चेक करेंगे 5 आता है. 5 के टेबल में 18 आता है, चेक करो. नो, नेवर. राइट, तो अभी हम 5 भी नहीं लिख सकते, तो 6 ट्राई करते हैं. 6 के टेबल में आता है, यस, 6 3 ज़ा. बट देखो आप एक बात देखो, अगर आप ऐसे लिखते हो ना, चलो फिलहाल अभी हम लिख लेते हैं, बाकी मैं बाद में बताती हूँ आपको. ठीक है, चलो 6 आफ्टर 6 व्हाट इज नेक्स्ट, 7. 7 के टेबल में आता है 18, नो, तो 7 तो नहीं लिख सकते. 8 के टेबल में 18 आता है, नो. 9 के टेबल में, यस, 9 2 ज़ा 18. नेक्स्ट ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पे कितनी ब्लैंक्स हैं, हमें 6 अरेंजमेंट्स बनाने को बोला है. राइट, हमने कितने बना लिए, 1 2 3 4 5, हमारा लास्ट है 6. राइट, अभी 9 के बाद 10 के टेबल में आता है 18, नो. 11 के टेबल में, नो. 12 के टेबल में, नो. 13 के टेबल में, नो. 14 के टेबल में, नो. 15 के टेबल में, नो. 16 के टेबल में भी नहीं आता. 17, नो. 18, यस, 18 1 ज़ा 18. और इसके बाद किसी टेबल में 18 नहीं आएगा. राइट, क्योंकि 18 के आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी उसके अपने टेबल में ही ख़त्म हो जाती है. ठीक है, वहीं तक वो आ सकता है, उसके बाद वो किसी टेबल में नहीं आएगा. राइट, तो जो आपसे 6 अरेंजमेंट्स बनाने को बोला था यहाँ पे, वो हमने बना लिए हैं. राइट, अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस वाले 18 का इस वाले 18 से क्या रिलेशन है, ये वाले 9 का इस 18 से क्या रिलेशन है, और ये 6 का इस 18 से क्या रिलेशन है, ये 3 का इस 18 से क्या रिलेशन है, और ये 2 का इस 18 से क्या रिलेशन है, और इस 1 का 18 से क्या रिलेशन है. आपको ये बताना है कि इनका रिलेशन क्या है. तो इनके रिलेशन के लिए मैथमेटिक्स में एक पर्टिकुलर नेम होता है, इसको एक खास नेम दिया गया है, उस नेम को हम बोलते हैं फैक्टर. राइट, ये 18 का फैक्टर है, ये 9 18 का फैक्टर है, ये 6
18 का फैक्टर है, और ये 3 18 का फैक्टर है, और ये 2 18 का फैक्टर है, और ये 1 18 का फैक्टर है। आप चेक करो, सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं 18 के, वो 18 से या तो कम है, ये देखो 9 इससे कम है, 6 कम है, 3 कम है, 2 कम है, 1 कम है, राइट। या तो सारे के सारे फैक्टर्स इससे लेस है या तो इक्वल है, क्योंकि 18 तो इसके इक्वल ही हो गया ना। या तो सारे के सारे फैक्टर्स इससे लेस हैं या इक्वल हैं, राइट। तो इसको अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये रहा फैक्टर्स जो अब हम अभी हम पढ़कर हटे हैं, ठीक है। ये देखो 2 4 8 आता है, तो 8 हो गया आपका प्रोडक्ट, और ये 4 8 का क्या हो गया फैक्टर, और ये 2 भी 8 का क्या हो गया है फैक्टर। When we multiply two numbers, the numbers being multiplied are called factors. जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो दो नंबर आपके मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं, राइट। To find the factor of a number, we look for the number which when multiplied give that number as product. अगर हमें किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उन नंबर्स को चेक करते हैं जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर हमें मिल जाता है। जैसे हमें 8 के फैक्टर्स चेक करने हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 8 मिल जाता है। जैसे फर्स्ट तो 1 8 था, राइट। सेकेंड 2 चेक करेंगे ना, 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिल जाए, 4 से करेंगे, राइट। इसके बाद 3 नहीं आएगा, फिर 4 से करेंगे। उसमें क्या होता है कि ये देखो 4 2 एंड 2 4 रिपीट हो रहा है, राइट। फैक्टर्स तो वही आ रहे हैं, यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि 2 8 का फैक्टर है, 4 8 का फैक्टर है। यहाँ पे भी यही कहेंगे कि 4 8 का फैक्टर है, 2 8 का फैक्टर है, राइट। बात तो एक ही है, तो हम 2 4 हो या 4 2 हो, हम इसको एक बार ही लिखेंगे, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे एक ही चीज़ को, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे आपकी एक एग्जाम्पल दी हुई है, ये देखो, इसको ना हम ऐसे लिखते हैं, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। आपको 24 के सारे फैक्टर फाइंड करने हैं। ये देखो एक लाइन देखो, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि जब हम फैक्टर्स लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम 1 तो हमेशा ही लिखते हैं, राइट। बिगिनिंग में हम 1 तो लिखते हैं, राइट, क्योंकि हर एक जो नंबर है वो 1 के टेबल में आता ही आता है, तो 1 तो जरूरी आपका फैक्टर होगा एवरी नंबर का, राइट। अगर आपसे पूछा जाए 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और आपसे पूछा जाए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है, क्योंकि 1 के टेबल में तो हमेशा हर कोई नंबर आता है, तो 1 तो सबका फैक्टर होगा ही होगा, राइट। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। देखो, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ, कि हर नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद होता है। देखो, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में क्या करवाया था, यहाँ पे हमने फैक्टर्स देखे 18 के, राइट। एक था 1 2 3 6 9 18। अब बताओ सबसे बड़ा फैक्टर क्या था, कौन सा है इसका सबसे बड़ा फैक्टर, कौन सा है, 18 है। यानी कि 18 का सबसे बड़ा फैक्टर है 18, वो तो इटसेल्फ हो गया, खुद ही हो गया ना, राइट। तो ये स्टेटमेंट ये बताती है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। हर नंबर अपना सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है, वो खुद ही होता है, अपना सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद ही होता है, ठीक है। एक तो 1 जरूर आएगा, एक वो नंबर इटसेल्फ आएगा, और बीच में आप जो नंबर्स मल्टीप्लाई करके चेक करोगे वो आ जाएंगे, राइट। तो भी इस एग्जाम्पल से देखते हैं हम, 24 के फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करने हैं, राइट। तो 24 के अगर फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो हमें वो नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आ जाता है, राइट। क्योंकि फैक्टर तो उससे छोटे होंगे, या तो इक्वल होगा फैक्टर या तो उससे छोटे होंगे, राइट। फैक्टर्स या तो छोटे होते हैं या तो इक्वल होते हैं, राइट। सो फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ईदर लेस देन दैट और इक्वल टू इट, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद 24। अभी हम 24 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि कौन से वो दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 24 मिल जाएगा। तो पहले तो 1 ही आ जाएगा, राइट, 1 24 सा, राइट। नेक्स्ट देखो 2। अब आपको 2 का टेबल आप 10 तक पढ़ते हो, राइट। 2 का टेबल आप 10 तक पढ़ोगे, आप देखोगे, आप बोलोगे कि 2 10 तो हो जाता है जी 20, तो फिर 24 तो आ ही नहीं सकता, 24 तो आएगा ही नहीं।
ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, देखो आपको क्या कर लेना है, आपको ना 24 को ये वाले 2 से डिवाइड करके देखो। 2 1 सा 2, माइनस करेंगे 0, ये 4 आ जाएगा, राइट। 2 2 सा 4, ये भी 0 आ गया। ये जब पूरा पूरा 0 हो जाए ना रिमाइंडर, तो क्या है 12। इट मीन्स अगर हम 12 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें ना तो 24 आ जाएगा। ये देखो 12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, आ रहा है ना। इट मीन्स हम यहाँ पे 12 लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 10 सा 20 हो जाता है तो हम आगे जा नहीं सकते, ठीक है। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। अब देखो डिवाइड किसको करना है, डिवाइड होता है बड़ा नंबर, राइट। 24 बड़ा नंबर है, इट्स अ बिगर नंबर, और 2 एक स्मॉलर नंबर है, ठीक है। 24 को 2 से डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स पूरा पूरा कट रहा है वो, ठीक है, तब आप लिखोगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जैसे 3 है, 3 के टेबल में 24 आता है, आता है। 3 8 सा, राइट। अभी नेक्स्ट ट्राई करते हैं 4 से, 4 6 सा होता है ना। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम 5 से। 5 के टेबल में तो ये नहीं आता, राइट। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमें कहाँ रुक जाना है। ऐसे तो हम चलते रहेंगे, 5 6 7 8 9 10 हम लिखते जाएंगे 24 तक लिखते जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो इसके लिए मैं आपको एक आर्क मेथड बताऊंगी कि आपको ऐसे आर्क बना लेनी है, उनमें ना आपस में आपको इसे कनेक्शन बना देना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे हम, अभी हम इसी एग्जाम्पल को ना एक ब्लैंक पेपर पर करते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, अभी हम 24 वाला केस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले तो आया था 124 सा, राइट। नेक्स्ट हमारा आया था 212 सा, आफ्टर दैट हमारा आया था 3 लिखा था हमने तो, राइट। 3 8 सा आ गया हमारा। फिर हमने ट्राई किया था 4 पे, तो वो 4 6 आ गया, राइट। अब यहाँ पर वो रुक गए हैं। अब वो क्यों रुक गए हैं, आगे उन्होंने क्यों ट्राई नहीं किया है। देखो ये जो आपकी एग्जाम्पल है ना, ये 4 पे आके रुक गई है। उन्होंने 5 6 7 8 क्यों नहीं ट्राई किया, क्यों आगे तक नहीं लिखा। उसके लिए देखो आपको क्या करना है, आपको ये कैसे चेक करना है कि आपको कहाँ रुक जाना है। आप क्या करोगे, देखो एक साइड आप 1 लिख लो ये वाला, और दूसरे एंड पे आप लिख लो 24, ठीक है। क्योंकि आप देखो 24 से तो इसके फैक्टर बड़े नहीं होंगे, तो हम ना बाउंड्रीज दे रहे हैं, एक साइड 1 और एक साइड 24, कि बाकी जो नंबर आएंगे ना इनके बीच में ही कहीं आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, राइट। तो अभी आप क्या करोगे, आप ना इनको ऐसे जोड़ दोगे कि चलो इनका पेयर बन गया, ये एक साथ आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 2 and 12, 2 and 12 लिख लो, ऐसे आएगा ना, इनका पेयर बन गया। नेक्स्ट 3 and 8 लिख लो, 3 and 8 इनका पेयर बन गया। नेक्स्ट 4 and 6 इनका पेयर बन गया। देखो 4 and 6 के बीच में क्या है 5, और 5 के टेबल में कहीं पर भी 24 नहीं आता, राइट। तो हम 5 तो ले ही नहीं सकते, तो इट मीन्स 1 और 24 के बीच में ही आप नंबर्स ले सकते थे या डिजिट्स ले सकते थे, राइट। इससे बाहर आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि 24 के टेबल के बाद 24 नहीं आएगा, 25 के टेबल में 24 नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट वाले जो 1 and 24 है ना, वो बाउंड्री का काम करते हैं कि इस बाउंड्री के अंदर अंदर जो है ना, इन बाउंड्री के अंदर अंदर आपको नंबर्स या डिजिट ढूंढने हैं, इससे बाहर आप नहीं जा रहे हो। तो भी आपने देखा 2 के साथ तो 12 आ रहा था, है ना, 3 के साथ 8 आ गया, 4 के साथ 6 आ गया, अब बीच में कौन बचा 5, 5 के टेबल में 24 आता नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमको स्टॉप कर जाना है, अभी हमें और नहीं चेक करना है, ठीक है। तो भी आपके फैक्टर्स आपको कैसे लिखने हैं, फैक्टर्स आपको यहीं से लिखने हैं, राइट। ऐसे लिख लो आप, ऐसे आपने लिख लिया ना, ऐसे हमने लिख लिया बाउंड्री बना के। तो आप क्या लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 24, ऐसे 1 2 3 4 6 8 12 and 24, राइट। ऐसे आपने लिखने हैं।
अभी आपने क्या सीखा है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वो पर्टिकुलर नंबर मिलता है जिसके हम फैक्टर्स फाइंड करना चाहते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट आपको क्या बताया मैंने, आपने ऐसे आर्क सिस्टम बना लेना है ऐसे कि आपको पता चल जाए कि आपको रुकना कहाँ पे है, ठीक है। ऐसे आपने पेयरिंग कर लेनी है, ठीक है। और बस जो आपके पेयरिंग के अंदर जो आपके डिजिट्स आ रहे हैं या नंबर्स आ रहे हैं वही उसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और वन जो होता है दैट इज द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। और जो आपका ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर होता है, किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, वो खुद होता है, ठीक है। वो खुद होता है। देखो यहाँ पे बाउंड्री मैक्सिमम कहाँ लगे थे ना 24 पे, और फैक्टर भी 24 के ही फाइंड कर रहे हैं। इट मीन्स द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ एंड वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट्स गो टू आवर एक्सरसाइज। अभी आप मेन एक्सरसाइज पे आ जाइए। अभी आपसे पूछा गया है कि 16 को लिखने के कौन कौन से तरीके हैं, राइट। आपको ये फैक्टर्स फाइंड करने हैं 16 के एंड ऐसे फाइंड करने हैं। अभी आप देखो अगर ऐसा होता है कि ये देखो हम 3 4 12 भी लिख सकते हैं और 4 3 12 भी आ जाएगा, राइट। तो आपने क्या करना है, इसको एक ही मान के चलो, ठीक है। रिपीट नहीं करना है इसको, बिकॉज दैट्स द सेम थिंग। यहाँ से भी फैक्टर्स 3 एंड 4 ही आ रहा है और यहाँ से भी फैक्टर्स 3 एंड 4 ही आ रहे हैं, सो वी डोंट रिपीट इट, ठीक है। आप एक लिखो क्योंकि आप ऑर्डर में फॉलो कर रहे हो, 1 लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, 4 लिख रहे हो, तो पहले आप 3 वाला आएगा आपका, तो आप इसी को कंसीडर कर लो। 4 3 वाले को मत लो, ठीक है। उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। अभी हम इनको देखते हैं करना कैसे आपको, ठीक है। लेट्स सी। So to begin with, we have the first question. Fill in the blank to find the factors of 16. We have to find the factors of 16. For that, we need to make all the arrangement with which we can find the numbers which on multiplication give us 16. It means हमें वो सारे numbers find करने हैं जिनको अगर हम पेयर बनाए 2 2 का, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद वो हमें 16 आंसर देगा, राइट। इट मीन्स हमको इसको ऐसे लिख लेते हैं। आपसे ना ये 3 पूछे गए, राइट। 3 अरेंजमेंट्स आपसे पूछे हैं टू फाइंड द फैक्टर। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, राइट। ऐसे करके लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 से, तो 1 16 is 16, नेक्स्ट 2 तो वो 8 is 16, नेक्स्ट 3 3 के टेबल में 16 आता है, नो नहीं आता, इट मीन्स हम 3 नहीं लिख सकते। नेक्स्ट करेंगे 4 4 4 is 16। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, आप बाउंड्री बनाओगे कैसे, पहले तो 1 और 16 लिख दो, 1 and 16, ठीक है। ये बाउंड्री बन गई। नेक्स्ट पेयर बनेगा, इनका पेयर बन गया 2 and 1 and 16 का। नेक्स्ट 2 and 8, इट मीन्स 2 इधर 8 इधर, इनका पेयर बना लो, राइट। नेक्स्ट इज 4 is to 4। अब 4 को मैं 4 के साथ ऐसे पेयर नहीं बनाऊंगी, नो, क्योंकि दैट्स द सेम डिजिट, क्योंकि ये सेम डिजिट ही तो है, इसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, ये ऐसे अकेला बैठेगा, ठीक है। अभी आप देखो, अब आप बाउंड्री के अंदर इनक्लोज हो गए हो, आप 16 से आगे नहीं जा सकते हो, और आप 16 के अंदर जितने डिजिट्स ले सकते थे, जितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स थे कि मल्टीप्लिकेशन के बाद 16 आए, वो हम बना चुके हैं। इट मीन्स यही आपके फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 16, यही सारे फैक्टर्स हैं 16 के, इससे बाहर कोई फैक्टर नहीं है 16 का, राइट। तो आप यहाँ पर लिख दोगे फैक्टर्स ऑफ, यहाँ मैं ऊपर लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे आएगा नहीं आपका, so I'm gonna write here, so factors of 16 are 1 2 4 8 and 16, right। ऐसे आपको फैक्टर्स लिखने हैं, राइट। So let's move to our next type. Actually that's not the next type, same type we are gonna do. Okay, so B part, मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगी, मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ठीक है। I think that's a more convenient for you, ये थोड़ा ऐसे अच्छा लगता है लिखने में, इजी लगता है। सो नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास सिर्फ 3 अरेंजमेंट्स ही बनाने को उन्होंने बोला है, वो इसलिए बोला है
क्योंकि जो रिपीट हो रहा था, जैसे मैंने बताया था 4 3s are 3 4s are, राइट, तो हम इसको एक ही मान लेते हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ 3 अरेंजमेंट्स ही दिए हैं आपको, राइट। वैसे भी आप बाउंड्री बना के चेक कर लोगे कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। सो पहले तो 1 आएगा, 120, राइट। नेक्स्ट 2, 2 10s are, नेक्स्ट 3, नो 3 के टेबल में 20 नहीं आता है। सो 4, यस 4 5s are 20। अब हम क्या करेंगे, 1 and 20, 1 here and 20 here, बाउंड्री बन गई ना। अभी नेक्स्ट हो आप, इनका पेयर बन गया। नेक्स्ट पिकअप 2 and 10, 2 and 10, इनका पेयर बन गया। नेक्स्ट 4 and 5, 4 and 5। अब बीच में कौन बचा है, एक 6 ही तो आता है, 6 इधर आता है नहीं, राइट। तो इनके बीच में अब कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। दिस इज द थिंग यू हैव टू नोटिस, 4 और 5 के बीच में कुछ भी नहीं आता है। दीज आर द कंसेक्यूटिव डिजिट्स, ये बिल्कुल साथ आने वाले डिजिट्स हैं। अब इनके बीच में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है। आप 20 के फैक्टर्स फाइंड कर रहे हो, 20 से आगे आप जा नहीं सकते हो, और 20 के बीच में जितनी पॉसिबिलिटीज थी वो आपको मिल चुकी हैं। तो दीज आर द ओनली फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है। इससे बाहर 20 के फैक्टर्स नहीं है, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड टू चेक कि आपने पूरे फैक्टर्स लिख लिए हैं कि नहीं लिखे हैं, राइट। तो अभी हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड 20, ठीक है। 20 अपना खुद का ही ग्रेटेस्ट फैक्टर बन गया, राइट। नेक्स्ट करते हैं 28। सो नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट। अभी हमें फाइंड करना है 28 के, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। So first is 128, so 128, right? Next 2। अभी देखो 2 का टेबल आप बोलोगे कि 2 10s are 20, उसके बाद 28 कहाँ ढूंढे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करके देख लेना है, लाइक दिस। आप 28 को ना 2 से डिवाइड कर दो, 2 1s are 2 minus 0, 8, 2 4s are 8। अभी देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, देखो रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स आपका जो वेकेंट प्लेस है, आप 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आ रहा है। आप चेक भी कर सकते हो, आ रहा है ना, इट मीन्स यहाँ पे आप 14 लिख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपने ये नहीं कहना है कि 2 10s are 20, टेबल ही खत्म हो गया, आगे कहाँ चेक करें, ठीक है। आप डिवाइड करके देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट वन इज 3। 3 के टेबल में 28 आता है, नो, राइट। सो नेक्स्ट वन इज 4। 4 ट्राई करते हैं, यस 4 7s are 28, राइट। अब हमें चेक करना है कि हमने पूरे फैक्टर्स लिख लिए या कुछ बच गया। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिमिट्स लगा के पेयरिंग करेंगे। पहले लिमिट तो लग जाएगी 1 and 28 के बीच में, राइट। फर्स्ट पेयर तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट 1 के बाद आ रहा है 2 और 28 से कम है 14, ठीक है, इनका पेयर बन गया। पहले 1 और 28 का पेयर बन गया था। नेक्स्ट इज 4 and 7 का पेयर बन गया। अब 4 और 7 के बीच में क्या है, 5 और 6 बचे हैं, है ना, यही बचे हैं, यही पॉसिबिलिटी है। अब 28 ना तो 5 के टेबल में आता है ना तो 6 के टेबल में आता है, इट मीन्स ये पॉसिबिलिटीज आएंगी ही नहीं। सो द ओनली फैक्टर्स आर दीज ओनली, बस यही फैक्टर्स हैं जो 28 के होंगे, राइट। सो हम क्या लिख देंगे, सो फैक्टर्स of 28 are 1 2 4 7 14 and 28. That's how easy. Once you practice this, then you're gonna easy with it. ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे ना इनको अच्छे से, तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, you will enjoy them. So next we have question number 2. List
all the factors of 25. ठीक है, आपको 25 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं. सो फर्स्ट वी हैव 25. तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे बनाना स्टार्ट करेंगे, राइट. सो 125 था 25. नेक्स्ट 2. हो सकता है 2 के टेबल में 25 आ जाए, क्योंकि 20 के बाद का नहीं ना हमें पता, हो सकता है 25 कहीं आता हो. तो कैसे चेक करेंगे, डिवाइड करके. 25 को आप 2 से डिवाइड कर दो. 2 1 2 माइनस करेंगे 0, ऊपर से आएगा 5. अब आप देखो 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता. 2 2 4. हेयर रिमाइंडर इज नॉट 0. यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, 1 आया है. इट मीन्स 2 के टेबल में 25 नहीं आता है, राइट. तो आप यहाँ पे 12 नहीं लिख सकते हो. इट मीन्स 2 से तो बात नहीं बनी. 3 के टेबल में 25 आता है, नो नहीं आता. तो अभी हम ट्राई करेंगे 4 के साथ. 4 के टेबल में 25 आता है, नो. नेक्स्ट वी हैव 5. यस, 5 5 25. नेक्स्ट, अब आप एक बात देखो, 6 से हम कर सकते हैं. 6 के टेबल में नहीं आता है, राइट. 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता, 12 के भी नहीं आता. कहाँ तक जाएंगे हम, है ना. अभी हम क्या करते हैं, हम लिमिट लगा लेते हैं. जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप लिमिट लगा दो, लाइक दिस 125. पहली पेयरिंग तो 1 और 25 की हो गई, राइट. नेक्स्ट पेयरिंग होगी 5 की. 5 के साथ तो नहीं करेंगे, राइट. तो हम इसको एक ही बार 5 लिखेंगे, है ना. तो देखो 5 और 6 के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं. डिजिट्स आ रहे हैं आपके 9 तक. 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के भी नहीं. 7 8 9 10 11 12 किसी के टेबल में 25 नहीं आता है, राइट. सो दीज आर द ओनली फैक्टर्स ऑफ 25. 25 के यही फैक्टर्स हैं. तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1 5 एंड 25. ओके. नेक्स्ट वी हैव बी पार्ट 42. इसको भी हम ऐसे ही करेंगे. So 1 42 are 42. Next 2. Here we're gonna write 2 and here we're gonna check. वो हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि 2 का टेबल में 10 तक आप अगर देखोगे तो 20 आ जाता है, ठीक है. दैट डजंट मीन कि 2 में कहीं 42 नहीं आता होगा, या 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 42 नहीं आता होगा. हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करके देख लेंगे. डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 42 आता है. So let's check by dividing. 42 2. 2 2s are 4 minus 0. And here comes 2. 2 1s are 2 minus 0. Here your remainder is 0. That means अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आप अपने डिवाइजर और क्वोशिएंट को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 42 मिल रहा है. बात बन गई. इट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो 21, राइट. नेक्स्ट लेट्स ट्राई विद द 3. अभी आप बोलोगे कि 3 का टेबल तो 30 तक फिनिश. 3 10s are 30. अब उसके बाद का चेक करने के लिए आई टोल्ड यू टू डिवाइड. यहाँ पर भी हम डिवाइड करके देखेंगे, राइट. 3 1s are 3 minus 1 and here comes 2. 3 4s are 12 minus 0. Wow, your remainder is 0. It means if we multiply these two, चेक करते हैं 42 आ रहा है. Yes, we're getting 42. It means आप ये वाला 14 जो है वो यहाँ पर लिख सकते हो, right? Next 4.
अभी आप बोलोगे कि 4 10 सा 40 हो जाता है, हो सकता है बाद में कहीं 42 आता हो, तो चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। 4 1 सा 4 माइनस 0 2। अब 4 के टेबल में 2 तो कभी नहीं आता, इट मीन्स ये आपका रिमाइंडर रह जाएगा, राइट। यहाँ पे 0 आएगा तो 0 करोगे, फिर से 2 रिमाइंडर आएगा। इट मीन्स अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, वी कांट मल्टीप्लाई, तो 4 के टेबल में तो कहीं नहीं आएगा 42, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 5 नो, 5 के टेबल में 40 आता है और 45 आता है, 42 नहीं आता है। 6 यस, 6 7 सा 42, राइट। अभी देखो ये 6 और 7 साथ साथ आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिमिट करके देखते हैं, क्योंकि 6 और 7 पास पास आ गए हैं ना, बहुत पास आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लिमिट करके जो हम बाउंड्री बना के चेक करते हैं कि बाहर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले तो 1 और 42 की पेयरिंग होगी, क्योंकि फर्स्ट में 1 एंड 42 है, राइट। इनकी पेयरिंग कर दो। देन 2 एंड 21, 2 इधर आएगा, 21 इधर आएगा, राइट। इनकी पेयरिंग हो गई। देन 3 एंड 14, 3 इधर आएगा, 14 इधर आएगा। देन 6 एंड 7, 6 एंड 7। और अब देखो 6 एंड 7 कंसेक्यूटिव डिजिट्स हैं, एक साथ आ रहे हैं ये, इनके बाद कुछ और नहीं होता इनके। अब बीच में देखो, देयर इज नो डिजिट बिटवीन 6 एंड 7, तो पॉसिबिलिटीज तो है ही नहीं हमारे पास और कोई, राइट। तो और कोई डिजिट है ही नहीं चेक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप 1 और 42 के बीच में ही चेक कर सकते थे, 42 के बाद तो कोई नहीं होगा आपको ऐसा फैक्टर मिलेगा, है ना। तो इसके बीच जितने पॉसिबल डिजिट्स थे या नंबर्स थे वो हमारे आ चुके हैं, ठीक है। 6 और 7 के बीच में कुछ आता ही नहीं है, यहाँ कुछ नहीं आता है। सो दीज आर द ओनली फैक्टर्स, ठीक है। तो आप इनको सबको लिख दोगे, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 42, राइट। सी पार्ट। सो फर्स्ट 155 था, 2 के टेबल में तो नहीं आएगा ना। अगर आपको लगता है कि आ सकता है तो चलो चेक करके देख लेते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया फिर तो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 5 आएगा। 2 अब 15 से कम क्या होता है 2 के टेबल में, 2 7 ज़ा 14, तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, इट मीन्स इनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट। अब आपका 3 पे भी नहीं आएगा, ठीक है, वो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। अगर आप ऐसे करते रहोगे ना डिवाइड, तो ना तो 3 पे रिमाइंडर 0 आएगा, ना तो आपका 4 पे रिमाइंडर 0 आएगा, आपका ना 5 पे आएगा, एज यू नो 5 पे, ठीक है। कैसे आएगा ये देखो, 5 1 ज़ा 5 माइनस करेंगे 0 पर से 5 आएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड द रिमाइंडर इज 0। यहाँ पॉसिबिलिटी है 11 को 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो 55 आ जाएगा, इट मीन्स यहाँ आप 11 लिख सकते हो, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है, लिमिट लगा के देखते हैं। 155, राइट। फर्स्ट पेयरिंग हो गई 1 एंड 55 की। आफ्टर दैट 5 और 11 की पेयरिंग कर देते हैं। अब बीच में कौन बचा है, एक 6 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है, 9 बचा है, 10 बचा है। 6 के टेबल में 55 नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के टेबल में भी 55 नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, ना ही 10 के टेबल में आता है। इट मीन्स बीच वाले जो 6 7 8 9 10 है उनके टेबल में कहीं 55 आता ही नहीं है, तो फिर उनको लेने का मतलब ही नहीं है। इट मीन्स जो आपने लिखे हुए हैं ना इनके बीच तो कोई नहीं है। 55 से आगे का आप वैसे ही नहीं ले सकते हो, 55 से बड़ा क्या आएगा 56, मतलब बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको 55 नहीं मिल सकता ना। 55 से छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 55 मिलेगा। तो दीज आर द ओनली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फैक्टर्स फॉर 55। सो फैक्टर्स ऑफ 55 are 1 5 11 and 55, right। वो खुद अपना ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है, एवरी नंबर, रिमेंबर दिस थिंग, ओके।
Next we have D part. 36. 136 था. नेक्स्ट 36. ये आप ऐसे ही ना 2 से डिवाइड करके चेक कर लोगी, ठीक है, तो वो आपका 18 आएगा. 3 से भी आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, तो वो आपका 12 आ जाएगा. 4 से, यस 4 9 था. अब देखो 4 और 9 के बीच में ना बहुत कम डिजिट्स बचे हैं. 5 बचा है, 6 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है. जब आपको ऐसा लगे ना बीच में बहुत कम बच गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है. अब हम इनकी बाउंड्री बना के देखते हैं, पैर करके ना इनकी बाउंड्री बना के देखते हैं कि बीच में कुछ है ऐसा जिस पे हम फाइंड कर सकते हैं या जाने दें. तो पहले 1 और 36 की पेयरिंग हो जाएगी, राइट. इन दोनों की हो जाएगी, ये दोनों फैक्टर हैं. नेक्स्ट 2 एंड 18, ये दोनों भी फैक्टर हैं. नेक्स्ट 3 एंड 12, 3 एंड 12. देन 4 एंड 9. अब बीच में कौन बचा है, 5 6 7 8, यही हो सकते हैं. आप बताओ 5 के टेबल में 36 आता है? नो. 6 के टेबल में आता है? आता है. इट मीन्स हम इस पे करेंगे ट्राई, ठीक है. 6 पे ट्राई करेंगे. 7 के टेबल में आता है? नो. 8 के टेबल में आता है? नो. इट मीन्स आप 6 पे ट्राई करो, ठीक है. 6 पे ट्राई करना भी रहता है. इसको हम कैसे करेंगे, देखो अभी जो आपने लिखे है ना, इनको लिखे रहने दो ऐसे. अभी एक रहता है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे ऐसे. देखो आपको ऐसे बाउंड्री बना के ना पता चल जाएगा कि कुछ रह गया है करना या नहीं रह गया है, राइट. नेक्स्ट 6 6 6 था 36. इट मीन्स यहाँ पे आपको एक ही और एंटर करना है, और वो कौन सा है, 3 के साथ तो पेयरिंग हो गई थी ना, 12. यहाँ पे हमारा 9 नहीं लिखा, 9, ठीक है. अब इनके बीच में और कौन आएगा, ये 6 आ जाएगा, है ना. 4 और 9 के बीच में 6 आ जाएगा. सो ओके, आई एम गोना इरेज दैट वन. मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे लिख सकूँ. लिखेंगे सो फैक्टर्स ऑफ 36 are 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36, right. So these are the factors of 36, ठीक है. आपको ऐसे निकाल लेने हैं. नेक्स्ट है हमारे ट्रू फॉल्स. लेट्स चेक देम नाउ. ट्रू फॉल्स पे आपके वहीं से आए हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, समथिंग दैट वी हैव स्टडीड सो फार, ठीक है. उसी में से आपको ये ट्रू फॉल्स आए होंगे. एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. वो कह रहा है कि हर नंबर अपना एक अपना भी फैक्टर होता है. दैट्स ट्रू. जब हम फर्स्ट में लिखते ही हैं, जैसे अगर 18 का फैक्टर फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट आप क्या लिखते हो, 118 का. तो उससे क्या होता है, 18 खुद का फैक्टर तो पहले ही बन गया, राइट. अगर आपको 26 का फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 126 का. इट मीन्स ये खुद का फैक्टर तो खुद ही बन गया पहले. एक तो 1 इसका फैक्टर बन जा रहा है, दूसरा ये खुद बन जा रहा है, राइट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू है, राइट. यहाँ से ये ट्रू बन रही है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर. कह रहा है फैक्टर ऑफ अ नंबर. अब ये फैक्टर को बोल रहा है, फैक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर. फैक्टर या तो नंबर से बड़ा होता है या तो इक्वल होता है. ये इक्वल वाली बात तो ठीक है, ये इक्वल वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, दैट्स ट्रू. बट द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन नंबर. दैट्स नॉट ट्रू ना, दैट्स नॉट ट्रू. किसी भी नंबर का फैक्टर उससे बड़ा नहीं हो सकता. अगर मैं आपको बोलूं कि आपको लिखना है 25, तो क्या आप 25 से बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करके 25 लिख सकते हो? क्या आप 26 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 25 लिख सकते हो? नो. 25 अगर आपको लिखना है तो जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 25, वो सारे 25 से कम होंगे. दे विल बी लेसर देन 25, और उन्हीं को तो हम फैक्टर्स बोलते हैं. सो योर फैक्टर्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन द नंबर. नंबर से बड़े नहीं हो सकते उसके फैक्टर्स, राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसका आधा पार्ट ठीक है, बट आधा पार्ट रॉन्ग है.
तो ऑन द होल ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग ही मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर इटसेल्फ। स्मॉलेस्ट फैक्टर, स्मॉलेस्ट फैक्टर जब हम बाउंड्री बनाते हैं, जैसे मैंने 1 और मैंने 36 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट तो ये बनेगा ना, स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है और ग्रेटेस्ट फैक्टर वो इटसेल्फ होता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ। नो, इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है इसका, ठीक है, स्मॉलेस्ट नहीं होता। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, राइट।